एक कस्टमर हैं जो कि ऑनलाइन इंश्योरेंस किए थे। अब उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो क्लेम करवाए तो उनका क्लेम अमाउंट हुआ 14,000। सेटलमेंट टाइम पे पता चला उनका पॉलिसी में 15,000 का वॉलंटरी डिडक्टेबल था। उस पर फिर कंपलसरी डिडक्टेबल तो रहता ही है। तो अभी अगर वो क्लेम करेंगे तो उनको उल्टा 2,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उनको पता ही नहीं था और एंड में दुखी होकर उनको क्लेम विड्रॉ करना पड़ा। दोस्तों, आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो रहा है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इसमें कैसे पीछे रह सकता है। ऑनलाइन पॉलिसी के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना वेबसाइट भी रहता है जिसमें आप ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हैं। दोस्तों, डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराएंगे तो प्रीमियम का थोड़ा कम ही रहता है और घर बैठे भी कर सकते हैं, मतलब टाइम भी कम लगता है दोस्तों। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप बिना सोचे और कुछ जाने अगर ऑनलाइन पॉलिसी करते हैं तो बाद में क्लेम करने के टाइम में फंस जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं 5 चीज़ें ऐसे बताऊंगा, अगर इंश्योरेंस करने के टाइम पे आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगा आपको। और ये आप ऑफलाइन भी अगर भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं किसी एजेंट के द्वारा तब भी ये आपको हेल्प करेगा। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस। दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं ऑनलाइन में, देखिए आपको प्रीमियम लायबिलिटी इंश्योरेंस का दिखा रहा है या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का दिखा रहा है। लायबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। इसमें आपका गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो आपके गाड़ी से किसी का नुकसान हो गया और वो अगर आपकी गाड़ी के ऊपर क्लेम करता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी देता है, उसको लायबिलिटी इंश्योरेंस करता है। और गवर्नमेंट यही इंश्योरेंस को ही मैंडेटरी किया है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपको टीपी और गाड़ी का दोनों का डैमेज कवर रहता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेना है। लेकिन अगर आप गाड़ी कभी नहीं चलाते हैं, कभी एक दिन चलाए और गाड़ी आप बहुत सेफली भी रखते हैं जिसमें चोरी होने का भी चांस नहीं है, तो आप ओनली लायबिलिटी का इंश्योरेंस ले सकते हैं जिसका प्रीमियम बहुत कम रहता है। लेकिन मेरा सजेशन है आप हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लें। सेकंड है ऐड ऑन कवर। दोस्तों, सबको पता है जब कभी भी गाड़ी का क्लेम होता है जितना खर्चा होगा उससे बहुत कम पैसा इंश्योरेंस में मिलता है। इस कम होने का चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ऐड ऑन ले सकते हैं। हर एक ऐड ऑन का प्रीमियम थोड़ा थोड़ा रहता है। आप जितना ऐड करेंगे अपने पॉलिसी में आपको उतना फ़ायदा है, लेकिन प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐड ऑन हैं, जैसे डेप्रिसिएशन वेवर हो गया, कंज्यूमेबल कवर हो गया, इंजन कवर हो गया, एट्सेट्रा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। अब अपने गाड़ी के इंश्योरेंस करने के टाइम पे ज़रूर ऐड ऑन लीजिए। कम से कम नील डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन वेवर का ऐड ऑन ज़रूर लीजिए, इससे आपको क्लेम के टाइम में बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा हो गया आईडीवी। आईडीवी मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये आपका गाड़ी का पूरा वैल्यू होता है जो कि इंश्योरेंस कवर करता है। जब भी आपका गाड़ी टोटल लॉस या चोरी हो जाता है तो इसके ऊपर आपको क्लेम मिलता है। आईडीवी जितना कम होता है प्रीमियम भी कम हो जाता है। जब भी आप ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाएं तो ये ज़रूर चेक करिएगा कि आपको प्रीमियम कम करने के चक्कर में आईडीवी कम तो नहीं कर रहे हैं। हमेशा जितना ज़्यादा हो सके अपना आईडीवी रखें। उसके बाद आता है एनसीबी फैक्टर। एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस होता है। जब भी आप 1 साल के अंदर गाड़ी का कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको जब दूसरे साल का इंश्योरेंस करवाता है तो आपको 20% का एनसीबी मिलता है, जो कि एक डिस्काउंट होता है ओडी प्रीमियम के ऊपर आपको मिलता है। और ये कंटिन्यू चलता है 20% से लेकर 50% तक। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो पॉलिसी करने के टाइम में एनसीबी का डिक्लेरेशन आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप गलत डिक्लेरेशन दे देंगे, अगर क्लेम लिए हैं और तब भी एनसीबी ले लेंगे तो आपका क्लेम भी नो क्लेम हो सकता है। तो ये ज़रूर चेक कीजिएगा। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट है वॉलंटरी डिडक्टेबल्स। वॉलंटरी डिडक्टेबल्स ये है दोस्तों, एक डिस्काउंट होता है जो कि आपको ओडी प्रीमियम के ऊपर मिलता है, लेकिन इसके बदले में आपको एक बड़ा अमाउंट डिडक्ट होता है जब भी आप क्लेम करेंगे। जैसे मैं पहले
शुरू के वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपका प्रीमियम 10,000 है और उसमें आप 1,000 का डिस्काउंट ले लेते हैं, जिसमें 15,000 का एक वॉलंटरी डिडक्टेबल कंपनी लगा देता है, तो जब भी आप एक छोटा क्लेम करते हैं 12,000 15,000 का, तो वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि उतना डिडक्ट तो पहले हो ही जाता है। अगर कुछ बड़ा क्लेम होता है तो ये डिडक्ट होने के बाद आपको वो अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों, कभी भी प्रीमियम कम करने के लिए वॉलंटरी डिडक्टेबल अपने पॉलिसी में मत लीजिएगा। ये इंश्योरेंस करने के टाइम में भी हिडनली रह जाता है, ये आप ज़रूर चेक कीजिए। तो दोस्तों, ये हो गया 5 चीज़ें जो कि अगर ध्यान रखेंगे तो इंश्योरेंस करने के टाइम में कभी भी फंसेंगे नहीं। और एंड में फाइनली जब भी आपको पॉलिसी मिल जाए, उसको ज़रूर चेक कीजिए कहीं पे कुछ एरर है कि नहीं, और जितना मैं ये चीज़ बताया मिस्टेकली ले लिए हैं या कुछ गलत हो गया है तो तुरंत आप कंपनी को बताइए और उसको चेंज कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही गाड़ी इंश्योरेंस के ऊपर इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।